गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगबंधु पल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने ये जो न्यूमेरिकल दिखाने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल क्या है, विद्युत शक्ति से। तो देखिए इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किससे सूचित करते हैं? पी से, पावर। तो देखिए ये न्यूमेरिकल आज हम लोग जो देखेंगे, ये न्यूमेरिकल क्या है। देखिए सबसे पहले 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलती है, कॉमा तो एक महीना में कितना बिजली खपत होगी? क्वेश्चन मार्क। यूनिट में निकालें। अगर एक यूनिट में खर्च 5 रुपया हो तो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक दिन में 5 गो बल्ब जलती है 100 वाट का। यदि 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर पैसा चुकाना पड़ेगा तो एक महीना में कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, ये सवाल बोल रहे हैं। तो देखिए ये सवाल हम लोग जो देखेंगे इसके आधार पर जितने सारे रहेगा, जैसे आप लोग घर में बिजली उपयोग कर रहे हैं, तो देखिए इसके हिसाब से आप लोग अपने से न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं कि अपने घर में कितना एक महीना में बिजली बिल देना होगा, चुकाना पड़ेगा। तो देखिए इसके आधार पर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि बिजली को कैसे कम भी कर सकते हैं, यानी खपत उसके हिसाब से पैसा भी कम लगेगा, इसका मतलब पैसा भी बचा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूज करने का ढंग, तो ये जो न्यूमेरिकल देखेंगे इसी न्यूमेरिकल से बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करते, उसके बाद देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन यानी हल। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है देखेंगे। गिवन दैट पावर देखेंगे 5 गो बल्ब है, कितने वाट का? 100 वाट का। इसका मतलब क्या है, कितना वाट हो जाएगा? 500 वाट। पी का मान है 500 वाट। एक दिन में कितना घंटा तक जलती है? इसका मतलब है एक दिन में खपत, यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में बिजली खपत। क्या होगा? 500 वाट इंटू 10 घंटा क्या हो जाएगा? 5000 वाट घंटा। इसको हम लोग यूनिट में भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या देखे हैं? 1 किलोवाट घंटा। इसको हम लोग किलो में चेंज कर देंगे। जब किलो में चेंज करेंगे तब क्या आएगा? 1000 से भागा तो कितना हो जाएगा? 5000 बटे 1000, 300 कैंसिल, तो कितना हो गया? 5 किलोवाट घंटा, यानी 5 यूनिट्स। कितना आ गया? 5 यूनिट। एक दिन में कितना बिजली खपत हो रहा है? 5 यूनिट। तो 30 दिन में निकालेंगे, 30 डेज, 30 दिन में। 30 दिन में क्या होगा? 30 इंटू 5 यानी 150 यूनिट। 150 यूनिट हो जाएगा एक महीना में। एक महीना बिजली खपत कितना होगा? एक महीना में 150 यूनिट। फिर देखिए जब पैसा की बात है, एक यूनिट में खर्च है 5 रुपया, तो क्या करेंगे? जब हम लोग देखेंगे पैसा तो क्या होगा? एक यूनिट का खर्च है 5 और 150 यूनिट है बिजली खपत, यानी 150 यूनिट। तो इसको गुना करेंगे, कितना आएगा? 750 रुपया पर महीना। बताए समझ में? इसका मतलब क्या है? एक महीना में कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 750 रुपया पर महीना। इसके हिसाब से अगर हम लोग बिजली उपयोग करेंगे तब। तो देखिए 100 वाट का बल्ब था, तो 100 वाट का बल्ब हम लोग अभी क्या उपयोग करते हैं, तो इससे भी हम लोग बिजली को बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं? इसके हिसाब से 750 रुपया जो लग रहा है एक महीना में, इससे भी हम लोग अगर कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
बल्ब कम कर देंगे क्या? 5 गो रूम है आप लोग के घर में, मान के चलिए, फिजिक्स से हमेशा मान के ना चलते हैं। तो देखिए 5 गो बल्ब के चलते हैं, 3 गो रूम में बल्ब ऑफ कर देना होगा, है ना? आप लोग जान रहे हैं? नहीं, 5 गो बल्ब ही हम लोग जलाएंगे, लेकिन कितने वाट का होगा? वो एलईडी लगाना होगा। एलईडी बल्ब देखिए सबके घर में अभी वही उपयोग होता है, एलईडी 9 वाट का। देखिए उसका दाम भी थोड़ा महंगा है, लेकिन 100 वाट का बल्ब वो 15 रुपया में मिलता है, लेकिन एलईडी बल्ब वो 100 में आता है, 100 के रेंज में आता है। तो देखिए एलईडी बल्ब यूज करेंगे तो एक बल्ब में है 9 वाट, तो 5 गो बल्ब में कितना होगा? 5 9 45 वाट आएगा। बात है समझ में? तो उसके हिसाब से आप लोग न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो बात यही है कि आजकल के ज़माने में, एक ज़माना था कि हम लोग नहीं देखते थे, जो है हम लोग को उपयोग करना शुरू कर देते थे। उस समय क्या था? बिजली का रेट बहुत कम था, लेकिन आप भी देखिए बिजली का रेट बहुत हाई है। तो देखिए शहर में, देखिए इंडिया में हम लोग जो है, इंडिया में हर एक जगह पर बिजली रेट अलग अलग होता है। शहरी क्षेत्र में अलग होता है, गांव क्षेत्र में अलग होता है। तो देखिए दिल्ली में बिजली रेट अलग है, कलकत्ता में अलग है, दोनों है महानगर, फिर भी दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। दिल्ली में मिल जाएगा 3.5 रुपया, लेकिन कलकत्ता में वही 6 रुपया प्लस। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोग भी देख सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं कि कहाँ पर बिजली किस तरह का रेट हो सकता है। तो देखिए जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंड में देखिए शहरी क्षेत्र में बिजली रेट अलग है, गांव क्षेत्र में अलग है। देखिए जैसे आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट, जैसे मेरा कोचिंग चलता है दुमका में, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो देखिए दुमका का रेट अलग है, और हम लोग जो रहते हैं, जैसे मेरा घर है कुंडेत, वो गाँव में ही आता है, भले ही वो प्रखंड क्यों ना, लेकिन वो गाँव वाला क्षेत्र में ही आता है। अब देखिए दुमका का रेट है 5 रुपया प्लस, लेकिन कुंडेत का अभी जो रेट चल रहा है वो है 5 रुपया। इसका मतलब क्या है? दुमका का रेट अलग है, गांव का रेट अलग है। जैसे नाला है उसी तरह, जैसे रानीश्वर है, सरैया आट है, हंसदिया है, जितने सारे छोटा मोटा शहर है वो गांव के रेट में ही आ जाता है, लेकिन जो उपराजधानी है दुमका, उसका रेट वो शहरी क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए भारत में जो बिजली का रेट है वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग आता है। तो आप लोग किस क्षेत्र से हैं, तो वो पहले देखिए बिजली बिल जो आप लोग के घर में आता है उसमें लिखा रहता है कि 1 यूनिट में कितना खर्च होता है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना घर में जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान उपयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और इससे तो आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से कितना बिल देना पड़ेगा 1 महीना में। तो उससे भी अगर थोड़ा बचत भी हम लोग कर सकते हैं, तो उस ढंग से हम लोग उपयोग करेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो हमेशा देखिए वो वाट, शक्ति, कितने शक्ति का है। देखिए जो ज़्यादा जितना शक्ति का होगा उसका रेट भी थोड़ा हाई होगा। जैसे 100 वाट का बल्ब वो 15 रुपया में मिलता है, लेकिन एलईडी बल्ब वो 9 वाट का, लेकिन उसका दाम थोड़ा महंगा है। बात है समझ में? जैसे टेबल पंखा में भी देखिएगा, कोई 60 वाट का भी है, कोई 120 वाट का भी है, लेकिन जो 60 वाट का आता है उसका दाम भी थोड़ा हाई है। तो इस ढंग से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद भी सकते हैं, और उसके हिसाब से आप लोग उपयोग भी कर सकते हैं। और हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है? बिजली बिल का बचत करना, कैसे हम लोग बचाएंगे पैसा। तो एक न्यूमेरिकल हम समझा दिए, इसके आधार पर आप लोग बिजली उपयोग भी कर सकते हैं और बिजली बिल बचा भी सकते हैं। बात है समझ में? तो एक न्यूमेरिकल में हम समझा दिए कि पहले क्या निकालिएगा, कि सबसे पहले देखिएगा वाट कि कितने शक्ति का है। 5 गो बल्ब है तो 5 से गुना कर दिया। उसके बाद 1 दिन में खपत निकालिए। उसके बाद यूनिट में चेंज करना सिखा दिए। यूनिट में 1 दिन का यूनिट अगर आ गया तो 30 से गुना कर दीजिए, 1 महीना का आ जाएगा। और बिजली बिल जो आता है वो महीना में आता है और दिन में नहीं आता है। 1 महीना बाद देखिएगा बिजली बिल आता है, वो रिसिप्ट जो आता है ना वो 1 महीना बाद ही आता है। तो इसके हिसाब से आप लोग बिजली बिल चुका सकते हैं। और सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। बात है समझ में? कि उपयोग में थोड़ा बचा लेंगे तो बिजली बिल भी कम लाएगा।
और नहीं तो वही होगा 100 वाट का बल्ब उपयोग करिए ना, महीना में 750 सिर्फ बल्ब से। उसके बाद टीवी है, पंखा है, उसके बाद फ्रिज है, आयरन, उसके बाद विद्युत हीटर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, उससे भी आप लोग बिजली बिल बचा सकते हैं। तो ध्यान क्या हम बोले, कहाँ पर ध्यान रखना है कि वाट में, कि कम वाट का हम लोग उपयोग करेंगे तो पैसा भी कम लगेगा। खपत कम हो गया तो क्या होगा, पैसा भी कम लगेगा ना। बात है समझ में? तो चलिए आज का न्यूमेरिकल यही था।